ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों का इस नए वीडियो में मैं संतोष आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही प्यारा संदेश उन सभी साईं भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से और कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनके लिए बाबा ने ये बहुत ही प्यारा संदेश भेजा है, तो आप इसको अंत तक ज़रूर सुनिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ज़रूर लिखिए। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, यदि आज तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ गई हैं, यदि एक समस्या समाप्त होने से पहले दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब कब समाप्त होगा, तब आज मेरी ये बात अपने हृदय में उतार लेना। घबराओ मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही अपनी परेशानियों से लड़ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुँचती है। तुम्हारी आंखों से गिरा हुआ हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारे मन की वह पीड़ा भी मैं जानता हूँ जिसे तुम किसी के सामने कह नहीं पाते। तुम रात में चुपचाप जिस चिंता के साथ सोते हो, मैं उस चिंता को से भी अच्छी तरह परिचित हूँ। इसलिए आज अपने मन से ये विचार निकाल दो कि बाबा मुझे भूल गए हैं। नहीं मेरे बच्चे, साईं अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियाँ इसलिए नहीं आती कि तुम्हें तोड़ दें, वे तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए आती हैं जिसके बारे में तुम्हें स्वयं पता नहीं होता। तुम आज जिस परेशानी को अपनी सबसे बड़ी समस्या समझ रहे हो सकता है कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखो और समझो कि उस परिस्थिति ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना दिया है। इसलिए मेरी पहली सीख याद रखना, परिस्थितियों से घबराना नहीं, उनका सामना करना है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ये वचन नहीं देता कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये विश्वास ज़रूर देता हूँ कि जब तुम कठिन समय से गुजरोगे, तब तुम्हें भीतर से संभालने वाली शक्ति तुम्हारे साथ होगी। बस तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। जब रास्ता दिखाई ना दे, तब मेरा नाम लेना। जब मन घबराए, तब कहना ओम साई राम, ओम साई राम। जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब कहना बाबा अब सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूँ, सब कुछ आपके हवाले है, और फिर अपना कर्म करते रहना। मेरे बच्चों, केवल चिंता करने से समस्या समाप्त नहीं होती है, तुम्हें प्रयास भी करना होगा। मैं तुम्हारे कर्मों में सहायता करूँगा, तुम्हें सही दिशा दिखाऊँगा, लेकिन तुम्हारे स्थान पर कर्म में नहीं करूँगा। तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं तुम्हें संभालने के लिए 1000 कदम बढ़ाऊंगा। आज तुम्हारे सामने आर्थिक परेशानी है तो हिम्मत मत हारना, काम में रुकावट है तो प्रयास मत छोड़ना, परिवार में परेशानी है तो धैर्य मत खोना, किसी अपने ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो स्वयं को अकेला मत समझना, क्योंकि संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़े, लेकिन यदि तुम्हारे विश्वास मेरे साथ है तो तुम वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम मुझसे कहते हो बाबा मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि अब इसका कोई समाधान दिखाई नहीं देता। मैं कहता हूँ तुम्हें समाधान दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि समाधान है ही नहीं। तुम्हारी आंखें केवल वर्तमान देख रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारे आने वाले समय को भी देखता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा पर भरोसा रखो। यदि किसी कार्य में बार बार रुकावट आ रही है तो थोड़ा ठहर कर ये भी देखो कि क्या मैं तुम्हें किसी गलत दिशा से रोक रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर हो गया है तो हो सकता है उसकी दूरी तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर हो। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया है तो हो सकता है उसके पीछे कोई दूसरा अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। इसलिए हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य मत समझो। कभी कभी तुम्हारा बाबा स्वयं एक दरवाज़ा बंद करके भक्त को सही रास्ते पर ले जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें अभी केवल 2 चीज़ों को पकड़कर अपना आगे की रास्ता
आगे का रास्ता चलना है, और वो है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा कहती है बाबा मेरे साथ हैं, और सबूरी कहती है बाबा जब करेंगे सही समय पर करेंगे। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना। सुबह उठकर मेरा नाम लो, अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो। किसी का बुरा मत सोचो। अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह मत दो। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो मेरे सामने बैठकर अपने मन की सारी बातें कह दो। तुम्हें सुंदर शब्दों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बड़ी पूजा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस सच्चे मन की आवश्यकता है। तुम रोते हुए मुझे पुकारोगे तब भी मैं सुनूंगा, तुम चुप रहोगे तब भी मैं तुम्हारे मन की बात सुनूंगा। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा तब भी मैं तुम्हें अपने प्रेम से खाली नहीं लौटाऊंगा। मेरे बच्चों, आज जो समय तुम्हें बहुत कठिन लग रहा है, यह समय भी हमेशा नहीं होगा। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। बस तुम अंधेरे को छोड़कर ये मत भूल जाना कि सूरज भी अस्तित्व में है। तुम अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर ये मत भूल जाना कि तुम्हारा बाबा भी तुम्हारे साथ है। आज अपने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे कहना, बाबा मेरी परेशानी आप जान रहे हैं, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे शक्ति दीजिए, मेरे मन को शांत कीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे कर्मों में सफलता दीजिए और मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत कीजिए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ, लेकिन याद रखना हर प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं मिलता जिस रूप में तुम चाहते हो। तो मेरे बच्चे, जीवन में श्रद्धा और सबूरी को हमेशा बनाए रखना। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और मेरा नाम स्मरण करते रहो। तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे घर में सुख आए, तुम्हारे मन से भय दूर हो और तुम्हें सही मार्ग मिले, यही मेरी मंगल कामना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करेंगे।